हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। तो आज लेकर आया हूँ कुछ यूनिक, कुछ हटके, ऐसा तो नहीं कहूँगा, है मैथ्स के वही टॉपिक जिसमें होते हैं ज़्यादा डाउट्स। जब भी मैं बच्चों को कोचिंग में पढ़ाता हूँ और देखता हूँ यार ये बच्चे इस चीज़ों पर अटक रहे हैं, तो ना जाने इसे कितने बच्चे इसी चीज़ों पर अटक रहे होंगे। और फटाफट सोच लेता हूँ कि यार इस टॉपिक पर वीडियो बनाना है ताकि उन लोगों तक ये वीडियो पहुँच जाए जिन्हें इनकी बहुत ज़रूरत है। तो वीडियो एंड तक देखो, टाइम वेस्ट नहीं कर रहा हूँ, सीधे वीडियो शुरू कर रहा हूँ। क्या लिया है मैंने आज आपके लिए? आज आपके लिए मैंने दो ब्रैकेट ऐसे लिए हैं जिसमें दोनों में चर राशियां हो। तो उनको दो तरीके होते हैं मल्टीप्लाई करने के। वो क्या क्या होते हैं? सबसे पहला तरीका, एकदम सिंपल तरीका, आप ये देख लो कि अगर आपके पास दो ब्रैकेट है, ठीक है, उसमें दो ही नंबर होने चाहिए, मतलब दो पद होने चाहिए, पहला दूसरा, दो ही होने चाहिए, दो टर्म होनी चाहिए। अब आपको इसका मल्टीप्लाई करना है। 2 मिनट रुकना, एकदम बहराते हुए मल्टीप्लाई मत करना, पहले दोनों ब्रैकेट को गौर से देखना। सबसे पहली चीज जो आपको देखनी वो क्या है कि क्या इन दोनों ब्रैकेट्स के नंबर सेम हैं। चेक कर लेते हैं। 2x 7y 7y, यस सेम है। दूसरा, इनके बीच में साइन क्या है? तो एक प्लस का है और एक माइनस का है। ओके, ठीक है। अगर दोनों नंबर सेम है, जो भी दो आप मल्टीप्लाई करने जा रहे हो, वो दोनों ब्रैकेट के नंबर अगर सेम है और बीच में एक प्लस और एक माइनस है, तो आप डायरेक्ट इंटू करने के चक्कर में पड़ो ही मत, फिर आपका सवाल बहुत बड़ा हो जाएगा। उसे एकदम छोटे में निपटाओ। इनके लिए बना है फॉर्मूला a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जो होता है a प्लस बी और a माइनस बी। अब ये फॉर्मूला क्या सोच के बनाया गया? ये फॉर्मूला ये सोच के बनाया गया, ये सूत्र, कि जब भी आपके पास दो ब्रैकेट आ जाए जिनका आपको मल्टीप्लाई करना हो, यानी कि गुणा करना हो, और उनके नंबर एकदम सेम हो, और एक प्लस का और एक माइनस का, इससे फर्क नहीं पड़ता कौन पहले कौन बाद में, बस एक प्लस का और एक माइनस का, तो आप डायरेक्ट गुणा मत कीजिए, सीधे सूत्र लगा दीजिए। आपको उसने ये वाला पोर्शन दिया है, देख लीजिए, तो इसका आंसर ये हो जाएगा। यानी आपको बस इतना करना है, जो a का मान है उस पे स्क्वायर लगा देना है, जो b का मान है उस पे स्क्वायर लगा देना है। क्योंकि ये दोनों सेम हैं, तो पहला वाला मान a होगा। जैसे ये 2x है तो आपको 2x पे स्क्वायर लगा देना है, माइनस ये 7y है, आपको 7y पे स्क्वायर लगा देना है। आपका मल्टीप्लिकेशन, गुणा करने का झंझट खत्म। कितना सिंपल है, आपका ये मैच हो गया। अरे हाँ, ये तो मैच हो गया। तो बस इन दोनों को कुछ नहीं करना है। इसके बराबर में ये दिया है ना, तो आपको सोच लेना है मुझे लिखना है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यानी पहली वाली वैल्यू ली, उस पे स्क्वायर लगा दिया, दूसरी वाली वैल्यू ली, उस पे स्क्वायर। आप बोलेंगे सर ये कहां चला गया? भैया वो कहीं नहीं गया है, गौर से देखो, दोनों सेम है, दोनों का हिस्सा a और दोनों का हिस्सा b समान है, तभी तो हमने घात 2 लगाई है। इसका मतलब है हमने इसको कितनी बार लिखा है? 2 बार। इसको भी कितनी बार लिखा है? 2 बार। सूत्र लगाने की झंझट खत्म, सीधे हल कर दो। 2x का मल्टीप्लाई, ये मतलब ये 2 अगर 2 पर आएगा, यानी 2 का गुणा 2 बार करेंगे तो मिलेगा 4, और जब 2 का x के ऊपर आएगा तो आप x स्क्वायर को वैसे लिखेंगे। सेम कहानी, जब ये घात 7 के ऊपर आएगी तो 7 ही 49। आप ये मत कर देना कि 7 दूनी 14, नहीं, 7 की घात 2 का मतलब है 7 का गुणा 2 बार, और उसके बाद जो चर राशि है उसका कुछ नहीं होगा, तो वह वैसे ही आपका आंसर आ गया। अब आप सोचो कितना बड़ा मल्टीप्लाई करने जा रहे थे, जो मुश्किल से 3 स्टेप में खत्म हो गया। बस आपने क्या पहचाना कि दोनों ब्रैकेट, दोनों सेम, एक प्लस का एक माइनस का, सीधे फॉर्मूला। एग्जाम आ रहे हैं, बड़ी ट्रिक से ज्यादा छोटी ट्रिक पर ध्यान दो, क्वेश्चन को एक पल समझो और तुरंत आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। मैं आपको एक और क्वेश्चन करके, अब आपको दिया है x माइनस 2b, बिल्कुल हटके ले लिया मैंने, और ये दिया है x प्लस 2b। आपने सवाल देखा, यार दोनों सेम है, एक प्लस का माइनस का, तुरंत आपके माइंड में आया कि यार मैं ले लेता हूं, सॉरी, a स्क्वायर बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है a प्लस बी और a माइनस बी। तो मुझे क्या करना है, मेरा पहला वाला हो गया x माइनस दूसरा वाला हो गया b। क्योंकि ये अकेला है तो इस पे ब्रैकेट लगाने की जरूरत नहीं है। जब दो नंबर होते हैं तो ब्रैकेट लगाना पड़ता है, इसलिए ये जो घात 2 आती है इसके ऊपर तो अकेली है, लेकिन इसके ऊपर वो दोनों पे होती है, तो 2 की घात 2 बनी 4, ये रहा b स्क्वायर। और अब आप यकीन मानिए, ऐसा कोई भी क्वेश्चन आपके सामने आए, जल्दीबाजी मत कीजिए, थोड़ा रुकिए, दोनों ब्रैकेट को गौर से देखिए। दोनों ब्रैकेट को गौर से देखने के बाद देखिए, अगर नंबर सेम है, एक प्लस एक माइनस है, ये अच्छा क्या कहना चाह रहे हैं आप लोग? ओहो, अगर मान लो दोनों के साइन सेम हो जाए तो क्या होगा? उसका भी सॉल्यूशन अपने पास है। अब मान लीजिए आपका पहला क्वेश्चन जो है
2x प्लस 3y जो लिया था यहां माइनस में ना होके ये दोनों ही प्लस में है। ओ हो। अब ये क्या हो गया, सॉरी इस पे लगा दिया। अभी आपने बोला था एक प्लस माइनस हो तो चुटकियों में हो जाएगा, अब तो ये दोनों ही प्लस हो जाए। टेंशन नहीं लेना है, अगर दोनों के निशान सेम हो जाए, मान लो दोनों प्लस हो दोनों माइनस हो, तो भी हमारे पास सॉल्यूशन है। अगर ये दोनों सेम है और प्लस है तो आपको उठा के एक बार लिख देना है 2x प्लस 3y का स्क्वायर एक साथ। अलग अलग दो बार लिखा है, इससे अच्छा एक साथ उसके ऊपर घात लगा दो 2। इसका मतलब आपने इसको लिख दिया 2 बार, आपका टेंशन खत्म। अब आपको करना क्या है, इसका भी एक फॉर्मूला है, a प्लस बी का होल स्क्वायर। जब दो नंबर प्लस नहीं हो पाते और उनकी घात 2, और सूत्र तो मैंने अपने वीडियो में बहुत अच्छे से समझा है, आज तो बस मैं आपको सवाल करना सिखा रहा हूं। तो क्या होता है ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। बस आपके माइंड में ये सूत्र याद रखिए, बस अब आपका टेंशन खत्म। ये आपका पहला वाला a है, ये दूसरा वाला आपका b है, तो आपको लिखना है पहले a का स्क्वायर। a आपका 2x है, आपको लिख देना है 2x का स्क्वायर। ये आपका b है, b आपका 3y है, उसका स्क्वायर। फिर 2 लिखना है, बीच में इंटू है, तो a का मान 2x और b का मान 3y। बस खत्म। ये घात 2 पर आई, बना 4x स्क्वायर। वैसे ही ये 3 पर आई, 3 की घात 2 9 बना y स्क्वायर। समझ गए ना, घात 2 का मतलब 3 की घात 2 है, मतलब 3 का गुणा कितनी बार करेंगे आप, 2 बार। और यहां पर आ जाइए, तो 2 दूनी 4 और 4 तिया 12, साथ में लिख दिया x और y। ये मिल गया आपको आंसर। अलग अलग है तो आसान हो रहा है, लेकिन अगर एक जैसे हो जाए तब भी दिक्कत नहीं है। दोनों को एक साथ लिखा, ये मैच हो गया आपका। बस अब आपको ये लग देना, इसका आंसर है कि a पे स्क्वायर लगाओ, ये रहा पहला नंबर, उस पे स्क्वायर लगाया, बीच में प्लस लगाओ, b लो, उस पे स्क्वायर लगाओ, 2ab लिखो। इसको फॉलो करो, बस इसको फॉलो करो, आपको आंसर मिल जाएगा। अब ये दोनों प्लस आ गए। अब अगर ये दोनों माइनस भी होते तब भी कोई दिक्कत नहीं थी। अब अगर ये दोनों माइनस है, फिर सेम है, फिर एक साथ स्क्वायर लिख दो। बस फर्क ये है कि अब बीच में माइनस है तो उसका भी सॉल्यूशन है, a माइनस बी का होल स्क्वायर भी होता है, उसमें भी a स्क्वायर बी स्क्वायर। बस 2ab के पास माइनस आ जाता है। बस इतना फर्क है कि प्लस वाले में प्लस 2ab होता है और माइनस वाले में माइनस 2ab होता है, उसके अलावा कोई फर्क नहीं होता। सेम ओपन करो, a स्क्वायर यानी 2x का स्क्वायर, बीच में प्लस b स्क्वायर यानी 3। अब आप बोलोगे सर यहां तो माइनस लगाए, फिर आपने प्लस क्यों लिया? क्योंकि हम ये सूत्र को फॉलो कर रहे, फॉर्मूले को फॉलो कर रहे। उसने बोला यहां प्लस है तो प्लस लगाओ, आप फॉर्मूले को फॉलो करो। ये मत देखो यहां माइनस, ये मैच हो गया ना, बस इस पे नजर रखो, बस इस पे। ये क्या बोल रहा है, माइनस का 2 a 2x b 3y। चलो इंटू कर दो, ये स्क्वायर 2 पर आया तो 4, x वैसे ही, 3 पर आया तो 9, y वैसे ही, 2 दूनी 4, 4 तिया 12, साथ में x y ये वैसे ही। हाँ, आपके मन में ख्याल आ रहा है कि सर अगर 2 का स्क्वायर 4 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है, तो आप ये x स्क्वायर y स्क्वायर लिखते हैं, उसका क्या? उसका कुछ नहीं भैया। चर राशियां जो होती है ना, उनकी घात कितनी भी हो वो वैसे के वैसे ही रहते हैं, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये जो छोटा सा वीडियो मैंने आपको बना के दिया है, बस ये बताने के लिए दिया है कि जब भी 2 ब्रैकेट आपके पास इंटू करने के लिए आ जाए तो तुरंत इंटू मत करना, थोड़ा रुकना, संभलना। ये तीनों कंडीशन उसमें लग सकती है। दोनों ब्रैकेट बस सेम है, 1 प्लस 1 माइनस है, तो वो जो पहला तरीका जो मैंने बताया, दोनों सेम है, बीच में दोनों के प्लस है, दूसरा तरीका मैंने बताया, दोनों सेम है, दोनों में माइनस है, तीसरा तरीका मैंने बताया। मैथ्स को सीखने का एक ही तरीका है कि आप उसे कितना सरल कर सकते हो। उसे सरल करो, सॉल्यूशन ही सॉल्यूशन है। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो जरूरतमंद दोस्तों तक, अपने बच्चों तक, अगर पेरेंट्स देख रहे हैं, अपने रिश्तेदारों तक, जहां तक ये वीडियो फैला सकते फैला दो। सबके काम आनी चाहिए ये चीजें, क्योंकि ये चीजें कोई नहीं बताता जो मैं बताता हूं। और ये बात तो आप मानते ही होंगे, अगर मानते हो तो कमेंट में लिख देना, वरना आपकी मर्जी है। नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और पुराने हो तो चैनल को लाइक करना, कमेंट करना, नए वाले भी कमेंट करना, या जरूरी थोड़ा पुराने वाले करेंगे। और आगे आपके लिए अच्छे वीडियो लेकर आऊंगा। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए। धन्यवाद।